नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है फ्लेक्सी कैप फंड्स। क्या ये ऑलराउंडर है या फिर एक एवरेज परफॉर्मर है? तो आज की वीडियो में फ्लेक्सी कैप फंड्स के ऊपर बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग भी निवेश करना चाहते हैं किसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में, तो क्या उसके प्रॉस हैं, क्या उसके कॉन्स हैं, यानी कि उसके बेनिफिट्स आपको क्या मिल सकते हैं और कहां वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने भी निवेश किया हुआ है किसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड अपने लिए लिया हुआ है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। इन पॉइंट्स को अगर आप डिटेल में समझ लेंगे, सभी पॉइंट्स को, देखिए काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने रखे हैं, तो आज आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि फ्लेक्सी कैप फंड्स की क्या खासियतें हैं और क्या इसके नुकसान है, मुझे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना ज़रूरी है। देखिए, अगर हम किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या किसी मिड कैप में करते हैं या किसी स्मॉल कैप में करते हैं, तो एक फंड मैनेजर जो होते हैं हमारे पैसे को मार्केट में निवेश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेबी का नियम हमारे जो फंड मैनेजर होते हैं उनको बताता है कि आपको पैसा मार्केट में किस तरह से निवेश करना है। समझिए कैसे। देखिए, मान लीजिए आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, तो आपके जो फंड मैनेजर हैं उनको सेबी की तरफ से निर्देश है कि वो मिनिमम 80% का जो निवेश होगा वो लार्ज कैप स्टॉक्स में करेंगे। ठीक है। वहीं अगर आप निवेश कर रहे हैं किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ क्या होगा, मिनिमम 65% का जो निवेश होगा वो मिड कैप में होगा। ठीक इसी तरह से स्मॉल कैप में भी ऐसे ही है। अगर आप स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं तो स्मॉल कैप में जो आपके फंड मैनेजर होंगे वो मिनिमम 65% का जो निवेश है वो आपका स्मॉल कैप स्टॉक्स में करेंगे। लेकिन जब बात हम एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की कर रहे हैं, तो यहाँ क्या है, फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको समझिए। यानी कि ये आपके पैसे को, चाहे जितना पोर्शन आपके पैसे का लार्ज कैप में डाल दें, चाहे जितना मिड कैप में डाल दें और चाहे जितना स्मॉल कैप में डाल दें, कुछ समझना है तो थोड़ा बहुत कैश भी होल्ड वो कर लेते हैं। कुछ इस तरह से फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हमारे लिए काम करते हैं। तो ये क्लियर है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी इज इक्वल टू एडवांटेज। क्या ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये हमें एडवांटेज देती है, इसको समझिए। देखिए, जब फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो हमारे पैसे को अपने हिसाब से निवेश करेंगे, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होगा, अगर फंड मैनेजर को लग रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आने वाली है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे पैसे को लार्ज कैप में ज़्यादा निवेश कर सकते हैं, यानी कि डाउन साइड प्रोटेक्शन हमें वो प्रोवाइड कर सकते हैं। वहीं अगर मार्केट बुल रन में, यानी कि मार्केट में तेज़ी बहुत आ रही है, तो वो हमारे पैसे को मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा निवेश कर सकते हैं ताकि हमें रिटर्न्स बेटर मिल सके। ये एक एडवांटेज मिलता है हमें फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में। जबकि और अगर अदर फंड्स आप देखेंगे तो वहाँ रेस्ट्रिक्शंस है। वहाँ लार्ज कैप में मिनिमम 80% तो लार्ज कैप में ही निवेश करना है, बाकी के 20% में फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पूरे पैसे पर फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर की कि वो जिस तरह से चाहे उस तरह से हमारे पैसे को मार्केट में निवेश वो कर सकते हैं। लेकिन ये टोटली फंड मैनेजर के डिसीजन पर डिपेंड करता है। किसी वजह से अगर डिसीजन गलत हुआ तो रिटर्न्स नेगेटिव भी देखने को मिल सकते हैं। इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान में आप रखिएगा। 2025 में फ्लेक्सी कैप फंड्स की परफॉर्मेंस कैसी रही, इस पर बात करते हैं। डायरेक्टली देख लेते हैं। देखिए, यहाँ कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, पिछले 3 महीने के रिटर्न्स हम लोग अब देखेंगे। रिटर्न्स आपको काफ़ी नेगेटिव में दिखेंगे, लेकिन पहले एक चीज़ आप देख लीजिए, जो आपका निफ्टी 500 के जो रिटर्न्स हैं वो पिछले 3 महीने में -7.48% है। यानी कि सिर्फ एक कैटेगरी के रिटर्न्स डाउन नहीं है, जो निफ्टी 500 है, यानी कि जो टोटल 500 हमारी कंपनियां हैं, उनके जो एक एवरेज रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव में है, लगभग 7.5%। ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो टाटा फ्लेक्सी कैप में जो गिरावट है वो -0.33% की, ये बहुत कम गिरावट है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 0.54% की गिरावट है। ये पिछले 3 महीने के रिटर्न्स है। देखिए, अगर आप इस रिटर्न्स को पिछले 1 साल पर देखें, पिछले 1 साल के रिटर्न्स अगर मैं यहाँ देखूँ, देखिए पिछले 1 साल के जो रिटर्न्स हैं, इनमें जो नंबर 1 पर हमें फंड दिख रहा है वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 1 साल में
10.81% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। वहीं मोतीलाल ओसवाल के 9.65% के रहे हैं, पराग पारिक के 8.59% है, डीएसपी फ्लेक्सी कैप के 7.74% के रिटर्न्स रहे हैं। तो ये चार जो फंड्स हैं ये हमें टॉप पर दिखाई दे रहे हैं। बाकी और भी फंड्स हैं 6% से 7% के बीच में, काफ़ी सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स ने रिटर्न्स जनरेट किए हैं। सबसे ज़्यादा जो रिटर्न्स दिए हैं वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने पिछले एक साल में दिए हैं 10.81% के। तो ये परफॉर्मेंस रही है पिछले एक साल की। अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड्स की परफॉर्मेंस हम देखते हैं, देखिए फ्लेक्सी कैप, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। स्मार्ट चॉइस क्या हमारे लिए हो सकती है या फिर नहीं, और ये कब हमारे लिए एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है। देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए कोई म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं, यानी कि लगभग आप कम से कम चाह रहे हैं कि यार मैं 8 से 10 साल के लिए किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करूं, और मेरी जो म्यूचुअल फंड स्कीम हो वो अपने आप में डाइवर्सिफाइड हो, यानी कि मुझे अलग अलग स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप के झंझट में नहीं पड़ना है कि मैं लार्ज कैप रखूं, मिड कैप भी रखूं, स्मॉल कैप भी रखूं। तो यहाँ क्या ऑप्शन है कि आप एक फ्लेक्सी कैप चूज कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में आप देख ही रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपने हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करेंगे और आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना कर देंगे। फंड मैनेजर कोशिश करेंगे आपको बेटर से बेटर रिटर्न्स बना कर देने की। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन का भी फायदा मिलेगा, और जब मार्केट में तेजी होगी तो आपको रिटर्न्स भी यहाँ बढ़िया देखने को मिल सकते हैं। यानी कि ये स्कीम आपके लिए बढ़िया तब हो सकती है जब आप अपने लिए एक सिंगल एक म्यूचुअल फंड में आप स्कीम में पैसे को निवेश करना चाह रहे हो। निवेश की जो अवधि है लगभग 8 से 10 साल की आपकी आप मानकर चल रहे हो, ठीक है। देखिए, ये ओवररेटेड कब लगता है, कब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये ओवररेटेड है। देखिए, मान लीजिए आपने किसी एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में निवेश किया। अब उस फ्लेक्सी कैप फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो आपकी होल्डिंग्स को स्विच ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि लार्ज कैप में ज़्यादा एलोकेशन वो लेकर बैठ गए हैं, तो आपको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। मान लीजिए 60% से ज़्यादा फ्लेक्सी कैप है और बाकी कम पोर्शन आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में, और जबकि मार्केट में तेज़ी भी दिख रही है, तभी भी लार्ज कैप में ही एलोकेशन ज़्यादा है, तब आपको ये म्यूचुअल फंड शायद उतना पसंद नहीं आएगा। कारण यही है कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हमने इसलिए लिया है ताकि ये हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन के साथ साथ मार्केट की जो तेज़ी है उसके रिटर्न्स भी प्रोवाइड करे। यानी कि हमारा जो फ्लेक्सी कैप है वो हमें जब चूज़ करना है तो इस तरह से देखना है कि कब कब उसकी होल्डिंग्स चेंज हुई है, कब कब मार्केट में जब तेज़ी आई है तो उसने रिटर्न्स कैसे बनाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में तेज़ी आई और तभी भी जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो एक नॉर्मल रिटर्न्स ही जनरेट कर रहा है, तब शायद ये हमारे लिए उतना बढ़िया नहीं रहेगा। देखिए, हम एक फ्लेक्सी कैप फंड ले रहे हैं, अगर हमें लार्ज कैप में ज़्यादा लोकेशन चाहिए तो क्यों ना हम एक इंडेक्स फंड ले लें, या फिर हम डायरेक्टली एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ही ले लें, क्योंकि वहाँ भी लगभग 80% का निवेश तो लार्ज कैप में रहता ही रहता है। इसीलिए तब ये हमें ओवररेटेड लग सकता है। अब एक पॉइंट मैंने फ्लेक्सी कैप वर्सेस मल्टी कैप भी यहाँ रख दिया है, क्योंकि इसको लेकर लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, कमेंट भी करते हैं कि सर दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, फ्लेक्सी कैप में मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है। मल्टी कैप में क्या है, सेबी का नियम ये कहता है मल्टी कैप में कि मिनिमम 25% का निवेश हर कैटेगरी में किया जाएगा। यानी कि अगर आपने 100 रुपये किसी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में निवेश किए तो 25 रुपये लार्ज कैप में जाएंगे, 25 रुपये मिड कैप में जाएंगे, 25 रुपये स्मॉल कैप में जाएंगे। जो बाकी के 25 रुपये बचेंगे वो फंड मैनेजर के डिसीजन पर डिपेंड करेंगे कि वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में कैसे अपने पैसे का डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। अगर आपको फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, इस टॉपिक पर फुल्ली एक डिटेल वीडियो आपके लिए मैं बनाकर लाऊंगा, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए कि फ्लेक्सी कैप किसके लिए बढ़िया है और मल्टी कैप किसके लिए ज़्यादा बढ़िया है। चलिए अब कंक्लूजन पर बात करेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़े रिटर्न्स पर और एक बार चर्चा करेंगे कि ये जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है इसके पास्ट रिटर्न्स हमने कैसे देखे हैं। देखिए, रिटर्न्स देख लेते हैं लगभग पिछले 8 साल के। थोड़ा सा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो थोड़ा सा क्लियर होगा। देखिए, पिछले 8 सालों के जो रिटर्न्स हैं, सबसे टॉप पर हमने देखा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को। रिटर्न्स कितने हैं पिछले 8 सालों में? 19.66% के, यानी कि फंड की परफॉर्मेंस बढ़िया है, पिछले 8 सालों के रिटर्न्स हमें बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद क्वांट फ्लेक्सी कैप है, पिछले 8 सालों के रिटर्न्स 18.86% के। चलिए थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूं ताकि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए। चलिए, ज़्यादा ही हो गया। देखिए, सबसे ऊपर पराग पारिक है,
रिटर्न्स आपने देखे 19.66% है। उसके बाद क्वांट फ्लेक्सी कैप है 18.86 है। उसके बाद जेएम फ्लेक्सी कैप है 16.95% है। उसके बाद एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है 16.72% है। कुछ इस तरह के रिटर्न्स हमने पास्ट में फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से बनते हुए देखे हैं। तो बिल्कुल फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एक बढ़िया कैटेगरी आपके लिए हो सकती है अगर आप एक थोड़ा सा लंबे समय के लिए अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं। चलिए वापस से टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं फाइनली हमें क्या करना चाहिए। देखिए अगर आप एक सिंगल म्यूचुअल फंड चूज करना चाहते हैं, ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अपने पैसे को निवेश नहीं करना चाहते, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन भी चाहते हैं, थोड़ा सा डाउन साइड प्रोटेक्शन भी चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, तब ये फ्लेक्सी कैप जो म्यूचुअल फंड्स हैं आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं या फिर आप लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करना चाहते हैं, लेकिन आप थोड़े से एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप मार्केट से रिटर्न्स ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तब आप किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन अगर एक ही स्कीम रखनी है, 10-12 साल का निवेश है और बहुत ज़्यादा टेंशनबाजी में नहीं पड़ना है कि बस ठीक है फंड मैनेजर के ऊपर हम छोड़ देते हैं, हम उनके हिसाब से ही चलेंगे जैसे वो हमारे पैसे को निवेश करते हैं, तब फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड उस स्टेज में आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। रिटर्न्स आपने पास्ट में देखे बढ़िया हैं, हमें देखने को मिले हैं, लेकिन सभी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बढ़िया नहीं है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जैसा कि मैंने बताया, अगर कोई फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में ज़्यादा लोकेशन रखता है, मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ही कम है, यानी कि देखिए एक मार्केट कंडीशन ऐसी है, आप इस समय चेक कर रहे हैं तो लार्ज कैप में लोकेशन ज़्यादा है, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया है। लेकिन एक मार्केट कंडीशन ऐसी बन रही है कि जब मार्केट में तेज़ी है, मिड कैप स्मॉल कैप बढ़िया रिटर्न्स पे रिटर्न्स बना रहे हैं, उस समय भी अगर कोई फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में ज़्यादा लोकेशन रखता है, तब वो आपके लिए शायद उतना बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि वो समय है मार्केट से रिटर्न्स जनरेट करने का। इसलिए जब भी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड आप अपने लिए ढूंढें तो बिल्कुल इन पॉइंट्स को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।